हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है, ये आपका क्रश हो सकता है, ये आपका करंट पार्टनर हो सकता है, ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, जो कोई भी है आपके मन में, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। हम ये देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में उसकी आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स सी। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 3 बार मन में उनका नाम लीजिए। उनको आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो, जो भी पॉसिबल है आपके लिए करना प्लीज़ करिए। सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फ़ील हो रही है, ये जो कोई भी पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर नहीं कर रहे आपके सामने। जितना कुछ वो फ़ील करते हैं ना आपके लिए, जितना कुछ फ़ील कर रहे हैं, इन्होंने ना अपने दिल में दबा के रखी है अपनी फीलिंग्स। दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, दे आर सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। ये इंसान नहीं बता रहा, ये इंसान नहीं जता रहा, जो भी ये फील कर रहा है आपके लिए वो नहीं दिखा रहा है आपको कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो सब दबा के बैठे हुए अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, लेकिन फीलिंग्स बहुत है, जितना ये दिखा रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी चीज़ में अटके हुए लग रहे हैं मुझे। सबसे बड़ा रीज़न, अगर ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मुझे दिख रही है कि ये किसी और सिचुएशन में या किसी और रिश्ते में स्टक है। ठीक है, जिसके वजह से ये आपको ना तो पूरी तरह से अटेंशन दे पा रहे हैं, ना तो ये आपसे पूरी तरह से जुड़ पा रहे हैं, ना तो ये आपको अपने लाइफ में एक स्टेबल जगह दे पा रहे हैं। क्योंकि इस इंसान का मन तो आपके पास है, दिल तो आपके पास है, लेकिन कहीं और रहना पड़ रहा है, कहीं और किसी और सिचुएशन में जीना पड़ रहा है, मजबूरी है। ठीक है, हो सकता है ये अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, जो इनको रोक रही है, कंप्लीटली आपका नहीं होने दे रही है, या फिर किसी कार्मिक सिचुएशन में अटके पड़े हैं। कोई जॉब हो सकती है, कोई कार्मिक सिचुएशन मतलब हो सकती है जिसमें ये स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं। चाहत तो है इनकी आपके पास आने की, आपको प्यार देने की, आपसे जुड़ने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पर्सन एक एक ऐसा दिखावा कर रहे हैं दुनिया को, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं सिंगल हूँ, यू नो, मैं तैयार हूँ नए रिलेशनशिप के लिए, आई एम सिंगल, आई एम रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ये पर्सन अपने दिल से आपको निकाल पाए हैं, ये अभी भी आप ही से जुड़े हुए हैं, आप ही से अटैच्ड है, और ना तो ये सिंगल होना चाहते हैं, या आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके होना चाहते हैं। ठीक है, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ तो ऐसा है इनके लाइफ में चल रहा है, जिसके वजह से इनको ऐसा करना पड़ रहा है, अपने आप को ऐसा दिखाना पड़ रहा है कि मैं तो भाई मूव ऑन हो गया हूँ, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ये सब दिखावा करना पड़ रहा है उनको, रियलिटी कुछ और है। रियल में देखा जाए तो ये इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत दिल से प्यार करते हैं आपसे, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशंस है जिसके वजह से ये बंद गए हैं, जिसके वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं खुलकर। ठीक है, ये बोल नहीं पा रहे, ये मैसेज कॉल नहीं कर पा रहे, आपको सामने से इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अपने दिमाग को समझा रहे हैं, जैसे बस समझाने की कोशिश चल रही है अपने आप को कि आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पास्ट पास्ट था वो मेरा, मतलब वो अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके पास्ट थे,
यू आर नॉट देयर प्रेजेंट, यू आर देयर पास्ट। वो अपने दिमाग को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मूव ऑन हो जा, मूव ऑन हो जाओ उससे, भूल जाओ उसे। लेकिन उन्हें भी पता है, बहुत अच्छे से उन्हें भी ये चीज़ पता है कि नहीं, वो नहीं मूव ऑन हो पाएंगे इस जन्म में, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपसे मूव ऑन होए। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को किसी चीज़ से निकलना पड़ेगा। या तो ये उनकी फैमिली सिचुएशन हो सकती है, या वो किसी रिश्ते में अटके हैं, किसी बंधन में अटके हुए हैं, किसी प्रॉमिस में अटके हुए हैं। जिस भी चीज़ में ये अटके हुए हैं ना, जो भी चीज़ इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, उससे इनको मेहनत करके, हिम्मत करके निकलना पड़ेगा। अगर इनको आपका होना है तो, अगर इनको कंप्लीटली आपका होना है, इनको इन लोगों से दूर होना पड़ेगा, उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इनको आपसे दूर रखते हैं, जो इनके दिमाग में चीज़ें भरते हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फ़ील हो रही है कि जो वो दिखा रहे हैं ना दुनिया को और आपको, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ़ील नहीं करता, मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं तुम्हें अपना पास्ट बना चुका हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है? ये अभी भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, जो भी अपनी गलती है या आपकी गलती है, जो जिसकी भी गलती है उसे माफ़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई एक सॉल्यूशन ढूँढना चाहते हैं, जिससे वो भी खुश हो, आप भी खुश हो। क्योंकि देखो, देखा जाए तो उनकी खुशी भी आपसे ही जुड़ी हुई है और आपकी खुशी भी उन्हीं से जुड़ी हुई है। दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है? तो कब तक वो खुद को भी तकलीफ़ दे और आपको भी तकलीफ़ दे अपने बिहेवियर से, राइट? वो दूर आपसे रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो तकलीफ़ उन्हें भी हो रही है। उन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जो लोग आप दोनों को दूर कर रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन की लाइफ़ में एक और प्रॉब्लम है, वो है इनके फाइनेंसेस या इनका करियर। ये ना ऐसे सिचुएशन में अटक गए हैं ना जो इनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसे आप उनके लिए ज़रूरी हो, उनका करियर भी तो उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है? अगर वो अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, अगर वो अपने करियर से सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपको वो खुशी नहीं दे पाएँगे जो आप चाहते हो उनसे, राइट? अगर वो सच में आपको खुशी देना चाहते हैं, तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी उनके करियर इश्यूज़ है, जो भी उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उस पे वर्कआउट उनको करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत मिस कर रहे हैं गाइज़, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। एक मौका चाहते हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने का, इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने का, ठीक है? मुझे लगता है जब रात को ये पर्सन बेड पे जाते हैं, सोने का ट्राई करते हैं ना, ये बस करवट बदलते रहते हैं। सो ही नहीं पाते क्योंकि इतना मिस करते हैं ना आपको। अगर इनके पास कोई और भी होता है ना, तो भी ये खुश नहीं है गाइज़। अगर ये किसी और रिश्ते में है, किसी और के साथ इनको रहना पड़ रहा है, या किसी और ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनको रहना पड़ रहा है, वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है ये। बस करवट बदलते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं, ठीक है? बहुत लोनली फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको महसूस होता है, ठीक है? सोशल मीडिया पे बार-बार आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, ठीक है? और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन मूव ऑन होने के लिए कोशिश कर चुके हैं। इन्होंने आपके सिवा ऑनलाइन डेटिंग या ऑनलाइन किसी से बात करना, अपने मन को बहलाने की कोशिश करना, आपके जगह पे किसी और को जगह देने की कोशिश करना है, वो कर चुके हैं। ना उनको वहाँ पे खुशी मिली है, ना उनको वहाँ पे वो कंफर्टेबल फ़ील हुआ है, ठीक है? सो डेफिनिटली दे वांट टू, उनको मतलब वो जगह दे ही नहीं पा रहे आपकी किसी को। ट्राई किया है लेकिन इस पर्सन ने कि आपकी जगह किसी और को दे दे, आपकी जगह पे किसी और से बात कर ले, अपने मन को बहला ले टेम्परेरीली, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। दे कम बैक टू यू, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी को प्रपोज़ भी कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। पता है क्यों? नॉट बिकॉज़ उनको वो बंदी या बंदा पसंद आया। उन्होंने सोचा कि मैं अगर मूव ऑन कर लूँ, मैं किसी और के साथ रिश्ता बना लूँ, तो शायद मैं भूल जाऊँ। मतलब उनको ऐसा लगा अगर वो किसी और को अपनी लाइफ़ में लाए, आपकी जगह पे तो आपको भूल जाएँगे, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ प्लान कर रहा है, आपके पास वापस आने का प्लानिंग चल रहा है, ठीक है? क्योंकि देखो, ये इंसान ना खुद आपसे दूर गया है। बात बंद इन्होंने खुद करी है आपसे करनी। आपने नहीं रास्ते बंद करे। आपने नहीं इनको बोला कि दूर जाओ। जो भी डिसीजंस हुए इनकी तरफ से ही हुए हैं, ठीक है? सो अब मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारी इनकी ही बनती है वापस आने की।
और आपको माफ़ करना, आपको यू नो प्रपोज करने की या आपसे माफ़ी मांगने की या जो भी करने की इनकी ही जिम्मेदारी बनती है, आपकी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है। जो इंसान जाता है उसे ही आना चाहिए ना, टेक्निकली देखा जाए तो जो इंसान खुद जगह है उसको खुद आना चाहिए वापस। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पर्सन खुद वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि प्लानिंग तो चल रही है, ठीक है, सोचा जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, कैसे आपके पास आना है, क्या बोलना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। बट एक बात बोलूँ गाइज, ये पर्सन आपके पास चलो आ भी जाएंगे, आपसे बात कर भी लेंगे, सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो भी जाएगा, उसमें कोई दो राहें नहीं है, आज ना कल तो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में ये अटके पड़े हैं, जिस भी सिचुएशन में ये अटके पड़े हैं, इनको हिम्मत करके उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, हिम्मत करके उस सिचुएशन से इनको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी ये आपकी उसमें कोई ये नहीं है, उनको ही करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। उनको हिम्मत करके चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, ओके। और सारी चीज़ें उनको ही अब करनी पड़ेगी। आप बस ये कर सकते हो, उनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो, ताकि वो वहाँ पे जल्दी हील हो, उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकले, उनके जो कार्मिक कॉर्ड्स है वो कट हो जाए किसी के साथ, ठीक है। और इंटीमेसी रिचुअल कर सकते हो ताकि वो अपने आप की तरफ अट्रैक्ट हो, या रीयूनियन रिचुअल कर सकते हो ताकि वो आपकी तरफ आए वापस, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप, उसके अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं है। यू कैन जस्ट प्रे, यू कैन जस्ट विश, यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू कम बैक टू यू, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और होगा, देखो, अगर आप हिम्मत हार चुके हो, अगर आपको ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि नहीं सब कुछ खत्म ही हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप गलत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोंट गिव अप होप ऑन दिस रिलेशनशिप। आपको लग रहा होगा कि रिश्ता डेड हो चुका है, बट रिश्ता डेड नहीं हुआ है, ओके। गाइज आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। मे बी आपको ये सुन के अभी लग रहा होगा कि नहीं, अगर वो इतना सोचता है, अगर वो इतनी सोचती है तो वो मुझसे बात क्यों नहीं करती है। तो देखो, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती है लाइफ में जिसमें अगर इंसान फंस जाए, जैसे स्पेशली आपके पर्सन जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कार्मिक, उससे आसान नहीं है इतने जल्दी निकलना बाहर, राइट। सो आप रीडिंग भी करवा सकते हो, क्लैरिटी ले सकते हो कि एग्जैक्टली मेरा पार्टनर का क्या प्रॉब्लम है, या हमारे रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारे बीच इश्यूज आ रहे हैं, क्यों हम दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, क्यों मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या क्यों मेरे पास वो वापस नहीं आ रहा है, कब तक वापस आएगा, आएगा या भी नहीं। ये सब आपको पता चल जाएगा अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो। फिर उस हिसाब से आपको रेमेडी भी सजेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो जनरल रीडिंग के बेसिस पे आप एकदम होपलेस मत हो जाओ चीज़ों को लेकर, या फिर आप गलत नेगेटिव मत सोचो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये माइंडसेट रखो, ठीक है। और कैसी लगी ये रीडिंग आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कौन से टॉपिक पे आपको रीडिंग देखनी है नेक्स्ट वो भी बताइएगा। और अगर चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई वीडियो अगर मैं पोस्ट करूँगी तो आप वो नहीं देख पाओगे। तो अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, या कैंडल स्पेल करवाना है, या फिर आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, कोई भी चीज़ चाहिए, या सिद्ध किए हुए यंत्र भी है जैसे मेरे पास, सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित करके देती हूँ, आपको सिर्फ स्थापित करने हैं, आपको सिर्फ अपने पास रखने हैं, ठीक है। और एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल्स भी देती हूँ मैं, सब कुछ है मेरे पास। आपको वन स्पॉट मेरे पास सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय, लव यू गाइज।